दर्शन होते कैसे? अच्छा ये बात बताइए, आंख बंद करके कभी दर्शन होते हैं? दर्शन तो ऐसे होते हैं कि आंख खोलो, भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग को देखो, एक एक चीज देखो। आहा प्रभु, आज आपने कितना अच्छा श्रृंगार किया। आहा प्रभु, आज आपकी बांसुरी कितनी सुंदर लग रही है। प्रभु, आज आपने ये रंग की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर। अरे प्रभु, आपका मुकुट बड़ा सुंदर लग रहा, आपका श्रृंगार काजल कितना प्यारा लगा। ये होते हैं दर्शन, कि हम एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, हम एक एक चीज देख रहे हैं। ये है दर्शन। हम कहते हैं ना बाहर दर्शन करने के लिए आए, वो है दर्शन कि आप प्रतिमा के सामने जाओ, भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग का दर्शन करो, ताकि आप मंदिर के बाहर भी क्यों ना निकल जाओ, लेकिन दिन भर भगवान की वो छवि आपकी आंखों के सामने झूलती रहे। आप जहां देखो वहीं वो ठाकुर नजर आए, वो होते हैं दर्शन। पर हम ऐसा करते कहाँ हैं? कहते जरूर है दर्शन करने के लिए जा रहे, लेकिन जैसे ही जाते हैं घंटी बजाई, हाथ जोड़े, आंख बंद और चालू क्या? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कहते हो ना? कहते हो कि नहीं? अब बाहर कहते हैं कि हम मांगते नहीं हैं, हमने मांगा ही नहीं कभी, और अंदर जाके यही लाइन बार बार बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बाहर कहते हैं कुछ नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा, जो दे दिया उतने में ही खुश, अंदर पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा के आ गए। बचा क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, क्या बचा? सब तो मांग लिया। अच्छा, बाद में फिर अपने आप को छुपाने के लिए धीरे से बोलेंगे, श्याम सुंदर घर आवे। पहले तो मांग लिया हमने। हाँ? वहां कहते हैं दर्शन करने के लिए जा रहे, लेकिन मांगने के लिए जाते। दर्शन करने कोई नहीं जाता। अभी आप बताओ जरा, आप ही लोग गए थे यहाँ कलश स्थापना में और इसमें शोभा यात्रा में, गणपति जी बप्पा के मंदिर। अभी कई लोगों ने देखा ही नहीं होगा बप्पा कौन सी ड्रेस पहने थे, किस रंग की पहने थे, याद ही नहीं होगा। अब हम पूछे तो कहेंगे अरे आप ही लोग, बहुत भीड़ भाड़ थी, ध्यान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि दर्शन ही नहीं किए हमने। वहां भी जल्दी जल्दी मांगा, अपनी इच्छा रखी और चल दिए आगे। दर्शन का मतलब है, देखिए दर्शन ऐसा ही करना चाहिए भगवान का। नेत्र खोलिए, एक एक अंग प्रत्यंग को देखिए, ताकि हम भगवान के मंदिर से भी निकल आए ना, तो उनकी छवि हमारे आसपास हम जहां देखें वहां दिखती रहे। वो है दर्शन। मांगने की बात है वो अलग से मांग लीजिए, पर पहले दर्शन इस तरीके से किए जाने चाहिए। तो आज के समय में लोग भगवान के मंदिर में केवल और केवल मांगने के लिए जाते हैं। यदि भगवान देना तो लोग उनके मंदिर में ना जाएं, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपके सामने एक और बात रखूंगी कि एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं कि मंदिर में जब भी हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनकी मूर्ति विराजमान होती है। और मूर्ति किस चीज की होती है? पीतल की होती, पत्थर की होती है कि नहीं? और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जो पत्थर है वो जड़ है। जड़ है पत्थर। जड़ मतलब पत्थर कभी कुछ करता नहीं है,
पत्थर कभी कुछ बोलता नहीं है, पत्थर कभी कुछ सुनता नहीं है। जानते हैं ना सब लोग, जड़ है ना वो, सब जानते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी जरा सोचो, जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हीं भगवान की मूर्ति, जो पत्थर की ही मूर्ति है, यदि हम देखें वैज्ञानिक तरीके से तो पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने जाके हम रोते हैं, गाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं। क्यों बताइए? जब जड़ है तो क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हमारे मन में ये विश्वास है कि भले ही ये जड़ रूपी पत्थर है, पर इस जड़ रूपी पत्थर में भी हमारे चैतन्य रूपी प्रभु विराजमान है, हमारे चैतन्य रूपी भगवान विराजमान है, जो हमारी एक एक बात को सुन रहे हैं और हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और भगवान करते हैं क्योंकि वो चैतन्य रूप में विराजमान है। सृष्टि में भगवान इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, सबके कार्य सिद्ध हो रहे हैं, मतलब चैतन्य रूप में परमात्मा विराजमान है, सबका दुख सुन रहे हैं और सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हमारे जो कृष्ण है वो चैतन्य स्वरूप है, चित्त को भी अलग नहीं कर सकते। कहा चित्त को अलग नहीं किया जा सकता, तो अभी भी एक चीज बची हुई है, वो है आनंद। सच्चिदानंद में से सत्य छोड़ दिया, चित्त छोड़ दिया, अब आनंद बचा, आनंद को अलग कर ले। महात्मा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे भैया दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद तो हमारे प्रभु में ही है। हाँ, और आनंद के स्वरूप में से तुम आनंद को निकालने की कोशिश करते हो। संसार का जो आनंद है वो आनंद नहीं है। संसार का जो आनंद है वो क्या है? वो कुछ क्षण के लिए है। कोई भी चीजें आप ले लो, संसार के कोई भी सुख आप ले लो, एक सीमा के तहत ही आपको आनंद देंगे, उसके बाद उनमें आनंद नहीं मिलता है। लेकिन भगवान की कथा में और भगवान के नाम में एक ऐसा आनंद है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जो लिमिटलेस है, बहुत अधिक, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, जो है कि नहीं। इसके पहले भी कथा सुन ली है कई बार, अभी भी कथा सुन रहे, उसके बाद भी कहीं कथा होगी तो सुनोगे, उसके बाद भी कहीं कथा होगी तो सुनोगे, हमेशा सुनते जाओगे। लेकिन और एक बात, यदि एक मूवी आप एक बार देख लो, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, मन भर जाएगा, फिर नहीं देखोगे। लेकिन भगवान की कथा में ऐसा होता है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड। हाँ, एक अलग ही आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान के नाम में असली आनंद है, आनंद के स्वरूप है।